बस्तर में लगातार माओवादी अब पुनर्वास की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार अपने हथियारों के साथ लौटकर जंगलों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनके पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तरह तरह की नई योजनाएं लॉन्च कर रही है और इसी का एक पहली बार एक नया प्रयोग किया गया है कि जगदलपुर में एक पंडुम कैफ़े की शुरुआत की गई है। पंडुम कैफ़े की खास बात यह है कि यहाँ पर अधिकतर वो लोग होंगे जो समर्पित माओवादी हैं और साथ ही साथ जो नक्सल पीड़ित लोग भी हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका लोकार्पण किया, शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक पहल है। बस्तर जी हमारे साथ हैं, सुंदरराज पी जी, वो बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसमें काम होगा। सर, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इससे पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा? बस्तर क्षेत्र में हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण कर रहे माओवादी कार्य के पुनर्वास के लिए शासन की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिला में आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, किसी को इलेक्ट्रिशियन में, किसी में मोबाइल रिपेयरिंग में, किसी को टेलरिंग में और अन्य जितना भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में दी जा रही है। जगदलपुर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित जो व्यक्तियों का पुनर्वास के लिए शासन के प्रयास पर पंडुम कैफ़े नाम कर एक कॉफ़ी शॉप आज दिनांक 17 नवंबर को प्रारंभ की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज इस पंडुम कैफ़े का शुभारंभ की गई। इस पंडुम कैफ़े में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों भी है और आत्मसमर्पित और पुनर्वासित माओवादी कैडर भी है। ये दोनों मिलकर इस कॉफ़ी शॉप को, रेस्टोरेंट को संचालित करेगा ताकि इससे जो भी आमदनी मिलेगा उसी को लेकर अपने जीवन को सकारात्मक रूप से निर्माण करने के लिए उनका एक अवसर प्राप्त होगा। शासन के दिशा निर्देश में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पहल पर की जा रही इस प्रयास के माध्यम से निश्चित रूप से आत्मसमर्पित एवं पुनर्वासित माओवादी कैडर तथा जो नक्सल पीड़ित परिजनों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान होगा। सर, क्या इन जो नक्सल पीड़ित हैं या जो नक्सलियों से जो समर्पण करके आए हैं जो पूर्व माओवादी, तो क्या इनको होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया गया है? उसमें भी उन्हें इनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में जो उनका होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग दी गई थी और साथ साथ अभी जो हमारे साथ में अभी एक ट्रेनिंग पार्टनर है और एक हैंड होल्डिंग पार्टनर है, वो लोग भी इन लोग का आने वाले समय में ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते रहेगा ताकि जो आने वाले समय में ये लोग और अपना कार्य को बेहतर करें। एक शुरुआती कदम है, इसके बाद फिर वो लोग अपने जीवन को और सकारात्मक तरीके से आने वाले समय में और बेहतर तरीके से निर्माण कर सकता है। इसी दिशा में हमारा ये प्रयास रहेगा। सर, नक्सल पीड़ित भी हैं इसमें और पूर्व नक्सली भी हैं, तो ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव वाली स्थिति हो जाए? नहीं, इसका विशेषता वही है, एक रीइंटीग्रेशन है। जैसा किसी न किसी कारणवश पहले जो नक्सल गतिविधि में जो लोग चले गए थे, अभी मन परिवर्तन होकर वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से अभी हम लोग के बीच में आया है। उन्हें शासन भी स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया और जैसा दूसरी ओर जो नक्सल पीड़ित है, जो नक्सल हिंसा का जो कारण से उनका कोई घर में कोई घटनाक्रम हुआ या कोई इस टाइप का परेशानी को उठाना पड़ते, वो भी विषय को समझ गए। उसी के बाद फिर दोनों मिलकर एक सोशल रीइंटीग्रेशन है जिसका हम लोग अभी पुनः मार्गम करके एक प्रयास भी की जा रही है, जिसमें जो मन बदल कर जो आत्मसमर्पित माओवादी कर रहा था उसका समाज भी स्वीकार कर रहा है, शासन भी उसका सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध करा जाए। ये बस्तर पंडुम कैफ़े उसके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ पर मतलब दोनों पीड़ित भी है और आत्मसमर्पित और पुनर्वासित माओवादी कैडर भी है, दोनों मिलकर अपना एक संचालन कर रहा है इस शॉप का, ताकि इससे जो भी आमदनी होगा उसको लेकर अपने एक जीवन को एक सकारात्मक रूप से निर्माण कर सकता है। सर, ये अपने तरह का पहला प्रयास है या इसके पहले इस तरह का प्रयास कहीं और भी किया गया? संभवतः जो आत्मसमर्पित माओवादी कैडर के पुनर्वास के लिए और नक्सल पीड़ित के पुनर्वास के लिए दोनों को इंटीग्रेट करके प्रारंभ किया जाने वाला सबसे पहले प्रयास संभवतः यही होगा जो पंडुम कैफ़े है। और अन्य जगह में दूसरा प्रयास की जा रही थी, मतलब किसी को अपना लाइवलीहुड के लिए अलग अलग साधन दी जा रही थी, लेकिन इस प्रकार के दोनों मिलकर एक संस्था को प्रारंभ करके उसको संचालित करने का ये सर्वप्रथम ये पहले जो एक उदाहरण हो सकता है। बहुत शुक्रिया आईजी सर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी हैं जिन्होंने बताया कि ये पंडुम कैफ़े इसका कॉन्सेप्ट क्या है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे शहर के बिल्कुल मध्य भाग में ये पुलिस की ज़मीन है। अभी बस्तर आईजी साहब बता रहे थे कि ये ज़मीन पुलिस के ज़मीन है जिसे अलॉट किया गया है और इसमें जो पूर्व माओवादी हैं और साथ ही साथ जो नक्सल पीड़ित हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर काम दिया जाएगा और बहुत खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन भी किया गया है और ये अपने आप में यहाँ का पहला है। आप में से कौन है समर्पित माओवादी? जो कोई है क्या? थोड़ा बुलाएं तो किसी से बातचीत करें। और आप देखें कि पुलिस की ज़मीन पर ये पंडुम कैफ़े जो है बहुत खूबसूरत इसे तैयार किया गया है। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जब जाएंगे तो उस तरह का फील आपको यहाँ पर भी मिलेगा और शहर के मध्य होने की वजह से
यहाँ पर। अच्छा, आपका क्या नाम है? फगनी सर। फगनी जी। तो आपने कब समर्पण किया था? मैं 2016 में की हूँ। अच्छा, और भी कोई है तो बुला लेंगे। 2016 में जी। कहाँ थी आप? मैं यहीं जगदलपुर में रहती हूँ सर। और सरेंडर कहाँ की थी? मैं जगदलपुर में की। जगदलपुर में। जी। घर कहाँ है आपका? मेरा डूंगा है, डूंगा गांव से। अच्छा, डुंगा की हैं आप? जी। वो भैरमगढ़ से अंदर जो जाते हैं, जी। इंद्रावती नदी पार करके। जी, पूसला में पारा है। हाँ, अच्छा, डुंगा गाँव। जी। तो कौन से पद में थी और किस तरफ आप ज़्यादा एक्टिव रहती थी जब संगठन में थी तो? मैं वो सत्यानारायण रेड्डी को से दादा बोलते थे, हाँ, उसका गनमैन के रूप में काम अच्छा, उनकी गनमैन थी आप? जी। ठीक है, तो 16 में आपने समर्पण कर दिया। जी। और अभी आप यहाँ ये होटल में काम कर रही थी, तो पहली बार ऐसा होगा इस टाइप का काम? जी सर, ये इसके लिए पहले आपको सिखाया गया? जी सिखाया गया है सर। क्या? कौशल विकास हम लोग को मतलब वहाँ धर्मपुरा में हाउस कीपिंग का ये सब और सर्विस करना ये सब सिखाया ये गया सब सिखाया गया। जी। तो यहाँ तो तनख्वाह भी मिलेगी आप लोगों को? जी। हुँ? जी। इसके पहले तो कभी नहीं मिलता रहा होगा तनख्वाह? नहीं मिलता था हाँ? सर, नहीं मिलता। कितना साल थी आप संगठन में? मैं 2005 से 16 तक। 2005 से 16 तक? जी। कुछ मुठभेड़ों में भी रही? बंदूक कौन सा रखती थी? 303 अच्छा, 303। जी। और कोई है क्या संगठन में जो पुराने? है सर। कहाँ? कौन, ये भी है क्या? जी। आइए, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। ये देखिए, देखिए ये किसी समय में समाज से भटक कर माओवादी संगठन में जा जुड़े थे, अब वापस लौट कर आए हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि किसी समय ये लोग समाज से भटके हुए थे। क्या नाम है भैया आपका? लखनऊ पोया। लखनऊ, कहाँ से हो? आपका घर कहाँ है? बस्तनार वास्तनाथ के? जामगांव। जामगांव। जी। आप कब किए सरेंडर? 2025 अच्छा, अभी अभी किए हो क्या? जी। 2025 में? जी। कहाँ पे किए सरेंडर? यह जगदलपुर। जगदलपुर में। जी। ये जो अभी रुपेश दादा लोग के साथ ही किए क्या? नहीं, हम लोग वो 2025 जनवरी। अच्छा, जनवरी में कर जी। दिए थे। जी। उसके बाद फिर अभी क्या क्या सिखाया गया आप लोग को? हम लोगों को सीखने के लिए वहाँ भेजे थे, हमारा आधार कार्ड नहीं है इसलिए नहीं सीखे। नहीं तो ये होटल का काम हाँ, सीखा? यहाँ भी मिला है। क्या क्या? ये होटल का सर्विस काम। तनख्वाह उनका मिलेगा बोल रहे हैं? तनख्वाह तो मिलेगा। कितना मिलेगा सर बोल लोग 9,000। 9,000? जी। आपको कितना मिलेगा बोल रहे हैं? अभी तो फाइनली नहीं हुआ है सर, बताएंगे। अच्छा, बताएंगे। जी। तो आपकी शादी वादी हुई है? नहीं। शादी नहीं हुई है? आपकी शादी हुई है सर। कब? पार्टी में रहते ही शादी कर लिए थे क्या? वो पार्टी में। तो आपकी पत्नी भी माओवादी रही? जी। वो कहाँ है? यहीं पर। अच्छा, आपकी पत्नी भी है यहाँ साथ जी। में? अच्छा, उनको बुला लो तो उनकी पत्नी को भी बात करते हैं उनसे। तो अभी घर में कौन कौन है आपके? घर में तो मेरे बड़े भैया लोग 2 जाने। अच्छा, हो। वो लोग पार्टी में नहीं गए? नहीं गया, हम्म, खेती किसानी कर रहा। खेती किसानी। जी। घर वाले से मिलते हो? वो मिलते सर, एक बार मिले थे। तो खुश हैं घर वाले? ओ कुछ। अच्छा, जी। कौन, ये है आपकी पत्नी? ओ आप इनकी पत्नी हो? उधर से आए थे। हैं? ओ क्या नाम है आपका? फुलमती मंडवी। कहाँ, घर कहाँ है आपका? इधर अमृतसर बस्तर जिला। अमलीधर की हो? अच्छा, वो नदी उस पार? धर्मा बड़ा खा हाँ, धर्मा बेड़ा तरफ। जी। तो आप दोनों साथ में सरेंडर किए? जी। हम्म? तो आपको भी सिखाए होटल का काम वाम? अभी तो सीखते हैं। तो कैसा लग रहा है जंगल का जीवन, और यहाँ जंगल से यहाँ बाहर आ गए तो कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद तो अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? जी। हम्म। जंगल में रहे तो वहाँ कैसा लगता था? वहाँ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, जी। तो मुश्किल है। तो कितना साल थे आप पार्टी में? 19 साल सर। 19 साल? जी। बंदूक कौन सा रखते थे? 47। 47 रखते थे? जी। तो अभी जब आए तो लेके आए 47? छोड़ के आए हैं सर। क्यों नहीं लाए? यही लाने के लिए डर लग गया इसलिए छोड़ के आए। अब तो सब आ रहे हैं, अभी उसको कहीं छुपा अभी के तो रखे? आए हैं, लेकिन पहले हम लोग भाग के आए हैं इसलिए लेके आने के लिए डर लग गया इसलिए छोड़ के आए हैं। ऐसा? जी। तो वहाँ पे थे तो क्या क्या काम करते रहे? किसी मुठभेड़ में भी थे? जी, बहुत मुठभेड़ में शामिल है। कौन सा, कोई बड़ा मुठभेड़? बड़ा मुठभेड़ वो छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फेन्नार बहुत बड़ा मुठभेड़ था। उसमें आप थे? जी। अच्छा, ये एक जन हमारा साथी शहीद हो गया वहाँ पे मुठभेड़ में? जी। तो वहाँ के पहले संगठन में थे तो बंदूक चलाते थे, जी। अब होटल में हो तो यहाँ क्या करोगे? कुछ बनाने सिखाएं क्या? सीखेंगे सर। सीखोगे? जी। यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। जंगल से यहाँ ठीक है? हाँ। ठीक है। तो ये
पूर्व माओवादी हैं और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब आत्मसमर्पण करने के बाद जब संगठन में रहे होंगे तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि किसी समय इतनी चकाचौंध वाली बिल्डिंगों में इन्हें काम करने का मौका मिलेगा और किसी समय जंगलों में हथियार लेकर भटकते रहे। और अब एक नई पहल, नए तरीके का एक नई कोशिश सरकार की है, जिसके तहत अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि इनका जीवन पहले से और कितना ज़्यादा सुधरता है। जगदलपुर से NDTV के लिए विकास किया।